सिविल सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग आज बात करेंगे स्वीकृतियां या अनुरूपता। सेक्शंस ऑफ कंफर्मिटी किसे कहते हैं, स्वीकृतियां या अनुरूपता किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आदर्श नियम क्या थे। तो आदर्श नियम समाज द्वारा स्वीकृत व लागू किए गए मानवीय व्यवहार संबंधी कुछ नियम थे। आदर्श नियम क्या थे, तो समाज द्वारा लागू किए गए मानवीय व्यवहार संबंधित कुछ नियम थे जिसको समाज क्या मान्यता प्राप्त था समाज द्वारा, जो समाज के अनुरूप था, जो समाज जिसको स्वीकृतियां प्राप्त थी, जो नियम और कानून थे, विधि थे, प्रथा थी, परंपरा थी, जनरीति थी, लोकाचार था, वो क्या था, समाज द्वारा स्वीकृत व लागू किए गए मानवीय व्यवहार से संबंधित कुछ नियम थे। अब उसी में हम लोग देखेंगे कि उसको क्या था, तो समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी। तो ये स्वीकृतियां या अनुरूपता क्या होता है। सभी समाजों में, सभी समाज, चाहे दुनिया का कोई भी समाज हो या संस्कृति हो, सभी समाज और संस्कृतियों में उनके कुछ अपने मूल्य, नियम, कानून, परंपरा, आदर्श नियम जो पीछे बात हुई है, ये विद्यमान होता है तथा समाज व्यक्ति से अपेक्षा रखता है कि वह समाज के नियमों के अनुरूप चले। जब व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करता है तो उसे अनुरूपता या स्वीकृति कहते हैं। समाज द्वारा जो नियम और कानून बनाया गया है या किसी धर्म के संस्कृति द्वारा या धार्मिक संस्कृतियों के अनुरूप जो नियम और कानून बनाए गए थे, उसको मानना ही, उसके हिसाब से चलना ही क्या कहलाता है, स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति या अनुरूपता, उसके अनुरूप व्यवहार करना। तो कोई भी समाज हो, उसके अपने नियम कानून होते हैं, अपने संस्कार, अपने प्रथा, अपनी परंपरा, अपना कल्चर होता है, उसी के अनुरूप व्यवहार करना ही सामाजिक के अनुरूपता या स्वीकृतियां कहलाता है। तो अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखा कि स्वीकृतियां या अनुरूपता किसे कहेंगे, तो सभी समाजों में अपने सामाजिक मूल्यों, मान्यता, परंपरा, आदर्श, प्रतिमान आदि होते हैं तथा समाज व्यक्ति से अपेक्षा रखता है कि वह समाज के नियमों के अनुरूप चले। जब व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप चलता है या व्यवहार करता है तो उसे ही अनुरूपता या स्वीकृतियां कहते हैं, उसे ही अनुरूपता या स्वीकृतियां कहते हैं। अब जब व्यक्ति इसके अनुरूप व्यवहार नहीं करेगा, जब समाज के नियमों के अनुसार या सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से या समाज जो अपेक्षा कर रही है, समाज जो आपसे चाहती है, उसके अनुरूप अगर व्यवहार कर रहे हैं तो अनुरूपता कहा जाएगा। अगर उसके विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, वह विचलन या अस्वीकृति कहा जाएगा। सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार न करना, सामाजिक नियमों के अनुरूप अगर व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा कि विचलनकारी व्यवहार कर रहे हैं, विचलनकारी या अस्वीकृत व्यवहार। जैसे समाज में यह मान्यता है कि चोरी करना पाप है, धर्म में भी मान्यता है चोरी करना पाप है, अब आप चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, तो क्या है, आप विचलनकारी एलिमेंट हैं, विचलनकारी तत्व हैं। यानी समाज के अनुरूप, समाज जो आपसे चाह रही है उसके हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं तो उसी को अनुरूपता या स्वीकृति कहते हैं। उसके खिलाफ व्यवहार कर रहे हैं तो विचलनकारी व्यवहार कहते हैं या अस्वीकृत व्यवहार या विचलन कहते हैं उसको। विचलन समाज के मान्यताओं, परंपराओं, आदर्श नियमों से हटकर काम करना, हटकर व्यवहार करना, जो समाज अपेक्षा की है उसके खिलाफ व्यवहार करना, विचलनकारी या स्वीकृति कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो समाज के अनुरूपता को क्या प्रशस्तियों के माध्यम से सुनिश्चित करता है। समाज अनुरूपता को कैसे सुनिश्चित करता है, प्रशस्तियों के माध्यम से। प्रशस्तियां क्या हैं, पुरस्कार और दंड। प्रशस्तियां तो दो पुरस्कार और दंड।
पुरस्कार और दंड के माध्यम से समाज क्या करता है, अपने व्यवहारों को या सामाजिक मूल्यों को या सामाजिक नियमों को संचालित करता है प्रशस्तियां के माध्यम से। अगर आप समाज के अनुरूप व्यवहार करेंगे तो समाज आपको इनाम देगा, आपको पुरस्कार देगा। समाज के अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं, समाज में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, समाज जो आपसे अपेक्षा कर रही है, जो चाह रही है, उसके हिसाब से चल रहे हैं तो समाज आपको पुरस्कार देता है। अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो समाज क्या करता है, आपको दंड देता है। समाज अनुरूपता को प्रशस्तियों के माध्यम से सुनिश्चित करता है, प्रशस्तियां में पुरस्कार और दंड के माध्यम से। तो हम लोगों ने यहाँ देखा स्वीकृतियां, अनुरूपता, इसके नाम से भी कॉन्फर्मिटी या सैंक्शन, स्वीकृतियां या अनुरूपता मतलब जो समाज में स्वीकृत हो, जो नियम और कानून, मान्यता और प्रथा परंपरा जो सब लोग मानते हो, उसके हिसाब से व्यवहार करना या उसके हिसाब से चलना ही स्वीकृति या अनुरूपता कहलाती है। उसके खिलाफ या उसके विपरीत कार्य करना अस्वीकृति या विचलनकारी व्यवहार कहलाती है। श्री फेयरचाइल्ड के अनुसार स्वीकृति, श्री फेयरचाइल्ड क्या कर रहे हैं, तो श्री फेयरचाइल्ड के अनुसार स्वीकृति किसी प्रक्रिया या व्यवहार को प्रदान की गई आज्ञा अथवा सामाजिक स्वीकृति है। फेयरचाइल्ड के अनुसार स्वीकृति किसी क्रिया या व्यवहार को प्रदान की गई आज्ञा अथवा सामाजिक स्वीकृति है। फेयरचाइल्ड कर रहे हैं कि स्वीकृति किसी क्रिया या व्यवहार को प्रदान की गई आज्ञा अथवा सामाजिक स्वीकृति है। और सामाजिक स्वीकृति की विशेषताएं क्या है, सामाजिक स्वीकृति की विशेषताएं, तो सामाजिक स्वीकृति की जो विशेषताएं हैं ये समूह द्वारा स्वीकृत होता है, समूह द्वारा स्वीकृत, समूह द्वारा स्वीकृत, समूह द्वारा यह स्वीकृत होता है, मान्यता प्राप्त होता है। आचरण के निर्देश, आपके आचरण को निर्देशित करता है, आपको कैसे आचरण करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे मैनर से प्रदर्शित आना है, क्या आपका रहन सहन होगा, क्या आपका चाल चलन होगा, वो भी आचरण दूसरा क्या है, आचरण के निर्देश, आचरण को निर्देशित करता है। पुरस्कार अथवा दंड, आप लोगों ने देखा है कि पुरस्कार और दंड होता है। इसमें अनौपचारिक है, अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब जो कहीं लिखा हो, तो ये क्या है, अनौपचारिक है। आपको क्या मिला है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हुआ है स्वीकृतियां, ठीक है, जो आपको विरासत के रूप में मिला है, पीढ़ियों से या धर्म से या संस्कृति से या समाज से। दूसरा क्या है, सामाजिक नियंत्रण का साधन, सामाजिक नियंत्रण का क्या है, साधन है स्वीकृतियां, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्वीकृतियां को देखा। अब इसका क्या है, प्रख्यात समाजशास्त्री श्री रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी कृति स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रख्यात समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में सामाजिक स्वीकृति के निम्नलिखित 4 प्रकार बताते हैं। सामाजिक स्वीकृति के निम्नलिखित 4 प्रकार बताते हैं। पहला सकारात्मक स्वीकृति, पहला क्या है, सकारात्मक स्वीकृति, सकारात्मक स्वीकृति। दूसरा नकारात्मक स्वीकृति, तीसरा विस्तृत स्वीकृति, और चौथा संगठित स्वीकृति। तो रॉबर्ट समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकार की स्वीकृतियां की बात करते हैं अपने बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में। कहते हैं 4 प्रकार की स्वीकृतियों की बात कर रहे हैं, तो सकारात्मक स्वीकृति, नकारात्मक स्वीकृति, विस्तृत स्वीकृति और
संगठित स्वीकृति। ये 4 प्रकार की स्वीकृतियां हैं। और स्वीकृतियां क्या हैं? तो जो समाज के अनुरूप व्यवहार, जो समाज आपसे अपेक्षा करता हो, जो समाज चाहता हो उसके अनुरूप व्यवहार करना। उसके अनुरूप कर रहे हैं तो स्वीकृत है, नहीं कर रहे हैं तो अस्वीकृत है, यानी विचलनकारी है। तो ये आपने देखा। अब उसके बाद क्या है? वैल्यूज, मूल्य किसे कहेंगे? मूल्य क्या है? तो मूल्य से तात्पर्य व्यक्ति के उस अपेक्षित व्यवहारों से है जिसमें समाज का लाभ निहित हो। मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्तियों के उस अपेक्षित व्यवहार से है जिसमें समाज का लाभ निहित हो, जो समाज की भलाई के लिए हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यूज, मूल्य कहते हैं। व्यक्तियों के उन अपेक्षित व्यवहार जो समाज के भलाई के लिए हो, समाज के लाभ के लिए हो, उसी को हम लोग कहेंगे वैल्यूज। तो हम कह सकते हैं कि मूल्य किसी समय विशेष तथा किसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सामाजिक घटनाओं के महत्व या कीमत को अभिव्यक्त करता है। हम कह सकते हैं कि मूल्य किसी समय विशेष तथा किसी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि में सामाजिक घटनाओं के महत्व या कीमत को अभिव्यक्त करता है। जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई व्यक्ति है वो भूखा है तो उसको अगर हम खाना खिला दे रहे हैं, या किसी जरूरतमंद को मदद करना, ये सब क्या है? आपका वैल्यू है, आपका मूल्य है जिसमें समाज का भलाई निहित हो, जो समाज के भलाई के लिए हो, या जो समाज की भलाई के लिए किया गया कार्य हो, वही आपका मूल्य कहलाता है। वही आपका मूल्य है, वैल्यूज है, जो समाज के भलाई के लिए आप कोई कार्य कर रहे हो। तो ये हम लोगों ने देखा स्वीकृतियां, अनुरूपता, वैल्यूज, और उसके पहले हम लोगों ने देखा था जनरीतियां। तो ये सब कुछ हमने देखा। अब आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।